ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। आइए आज हम तुला राशि के लोगों का वर्ष 2026 कैसा जाएगा, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। ये 1 जनवरी का तुला राशि का चार्ट है। आप लोग देख रहे होंगे कि तुला राशि में वैसे तुला राशि के जो लोग होते हैं बहुत ही सरल विचार के, सीधे साधे स्वभाव के होते हैं, लेकिन दिमाग के तेज होते हैं। ये साहस में भी किसी से कम नहीं होते हैं, लेकिन जहां तक हो सके ये लड़ाई झगड़े से दूर रहना पसंद करते हैं। फिर भी इनकी जो आदत, स्वभाव, हंसमुख रहना, लोगों से मिलजुल के रहना, तो कभी कभी तुला राशि के लोगों का लोग दुरुपयोग करने का प्रयत्न करते हैं। इनके काम में बेवजह अड़चन डालना, रुकावटें डालना। अब चूंकि वर्ष 2026 में तुला राशि का स्वामी शुक्र आपके तीसरे भाई पराक्रम घर में बैठे, आप यहाँ पर देखोगे कि आपके तीसरे घर में चतुर्थ ग्रही राजयोग बन रहा है। अब क्योंकि यहाँ पर मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र, ये चारों ग्रह आपके पराक्रम को प्रोत्साहित करेंगे। आप कुछ नया करने की चेष्टा करेंगे, उसमें आपको सफलता भी मिलेगा। लेकिन क्योंकि ये वर्ष के प्रारंभ में आप देखोगे कि आपका केंद्र खाली है। केंद्र खाली होने का मतलब ये है कि 14 जनवरी तक तो आपका समय नॉर्मल जैसा चल रहा है ऐसा ही चलेगा। 14 जनवरी को जब सूर्य भगवान धनु राशि से मकर राशि में आएंगे, आपके चौथे घर में माता, मित्र, मकान, शुभ भाव में, तब आपके, अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हो तो आपके व्यापार बिजनेस में अच्छा खासा उन्नति होने का प्रारंभ हो जाएगा। और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो अधिकारियों से भी आपको अच्छा सहयोग मिलेगा, उनके साथ भी आपके अच्छे संबंध रहेंगे। साथ ही साथ 16 जनवरी को मंगल अपने उच्च राशि में आपके चौथे घर में आ रहे हैं। अब यहाँ पर मंगल और सूर्य जब दो ग्रह, दोनों मित्र राशि एक साथ आ जाते हैं, तो यहाँ पर अगर आप घर, मकान, जमीन, जायदाद आदि कुछ खरीद फरोख्त इस वर्ष करने का सोच रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप अपने निर्णय में आगे बढ़िए। आपका सोचा समझा कार्य होगा। साथ ही आप ये भी ध्यान रखिए कि जो भी आप नया कार्य करने जा रहे हो, क्योंकि मंगल सूर्य बहुत जोशीला बनाता है, कहते नहीं एक तो शेर ऊपर से बंदूक। तो सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व के ग्रह होने के कारण, तेज तर्रार होने के कारण, आप अपने मित्रों से जितना हो सके बातचीत जरूर कीजिए, लेकिन अपनी गुप्त योजना जल्दी उजागर मत कीजिए। क्योंकि जो बात आप करने से पहले बोल देते हैं वो काम में कुछ ना कुछ रुकावट आने ही लगती है। यहाँ पर यही चीज हम आपको बता रहे हैं कि जब कोई कार्य योजना शुरू कर दीजिए, फिर उसके बाद में आप उसको जैसा चाहिए वैसा प्रचार प्रसार कीजिए। 13 फरवरी को ये सूर्य भगवान फिर आपके पंचम संतान घर में आ जाएंगे। अब जब सूर्य संतान घर में आता है तो अगर आप शिक्षा आदि ग्रहण कर रहे हैं तो आपके शिक्षा पूर्ण होने का योग है। साथ ही साथ अगर आपके कोई नया मित्र मिल रहा है तो ये मित्र भी आपको एक प्रकार से सहयोग करने वाला रहेगा। अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो आपके व्यापार बिजनेस में लाभ मिलना प्रारंभ होगा। लेकिन चूंकि ये फरवरी का महीना
आप 13 फरवरी से 14 मार्च का जो महीना है, यहाँ पर सूर्य और राहु एक साथ आने से सूर्य में ग्रहण लग जाएगा। तो आपके लाभ तो होगा, जैसे कि बिजनेस तो हुआ, माल बिक गया, लेकिन पेमेंट आने में थोड़ा लेट लतीफ हो सकता है। इसलिए आप किसी को उधार कर्ज देते समय थोड़ा सतर्क रहें। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि क्योंकि आपके धन वाणी भाव का स्वामी मंगल अपने उच्च का होकर आपके चौथे घर में बैठा रहेंगे, तो आपकी माता जी की स्वास्थ्य में सुधार होगा, मित्रों से भी आपको सहयोग मिलेगा, और आपके घर में कोई ऐसा सामान आने का योग है इलेक्ट्रॉनिक्स, जिससे जैसे फ्रिज टीवी आदि कुछ लाने का अगर आप सोच रहे हो, वो लाइए। इससे आपके घर के लोग अन्य लोग भी अति प्रसन्न होंगे। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में गुरु इस समय धर्म भाग्य स्थान में चल रहे हैं। जब गुरु धर्म भाग्य स्थान में चलते हैं तो आपको धार्मिक कार्य करने की इच्छा जागृत होगी। आप धार्मिक कार्य करेंगे भी, पूजा पाठ, दैनिक पूजा पाठ, मंदिर जाना, अपने भगवान का ध्यान करना। इसके अलावा आप कोई दूर दुर्गम तीर्थ यात्रा की योजना बनाएंगे और ये योजना आपकी सफल भी होगी। यहाँ से गुरु आपके शरीर को, राशि को देख रहे हैं, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप जो भी करेंगे आपको थकान कम लगेगी, मन प्रसन्न रहेगा। भाई बहनों के स्थान को भी गुरु देख रहे हैं, आपके भाई बहनों से भी आपको सहयोग मिलेगा, उनसे आपको, और आप अपने भाई बहनों को भी सहयोग करेंगे। अगर आपके संतान अभी नहीं हुआ है और किसी कार्यवश विलंब हो रहा है, तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु आपके संतान घर को देखेगा। आप प्रयास कीजिए तो आपको कोई शुभ गॉड गिफ्ट जरूर मिलेगा। यहाँ पर ये मैं बताना चाहता हूँ कि राहु भी लगभग पूरे वर्ष यही रहने वाला है। गुरु तो अपने स्थान परिवर्तन करेंगे, लेकिन यह है कि अगर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो उनसे कुछ गलती हो सकती है, लेकिन आपको अपने बच्चों पर क्रोध करने के बजाय जितना नम्र होकर आप अपने बच्चों को समझाएंगे, उतनी आपकी बात आपके बच्चे मानेंगे। आपका मन भी प्रसन्न होगा और बच्चे भी आपकी आज्ञा अनुसार कार्य करेंगे। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि जो गुरु है ये 2 जून 2026 को अपने उच्च राशि यानी आपके 10वें घर में आएगा। अब यहाँ पर जो नौकरी आदि करने वाले लोग हैं उनके लिए शुभ समाचार रहेगा, उनका पदोन्नति होगा, प्रमोशन होगा, उनके कार्य की अधिकारी लोग सराहना करेंगे, साथ ही साथ उनके पिता के साथ भी उनके अच्छे मधुर संबंध बनेंगे। गुरु जब यहाँ पर आएगा तो आपके धन वाणी भाव पे देखेगा। अब यहाँ पर गुरु आपको ऐसी सूझबूझ से ज्ञान भरी बातें करने की प्रेरणा देगा कि आप अपने बातचीत से आपके रुके हुए हर कार्य को आप बड़े आसानी से करवा लेंगे। आपके परिवार में इसी दौरान कोई शुभ कार्य होगा, किसी नए सदस्य के आगमन का भी योग बनेगा। यह गुरु आपके माता मित्र मकान शुभ भाव को भी देखेगा। तो अब गुरु की जब दृष्टि पड़ती है तो आपको घर से संबंधित कोई बहुत बड़ी समस्या का सॉल्व होगा। इससे आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। जैसे कि आप घर, मकान, जमीन, प्रॉपर्टी आदि लेना चाहते हैं तो इस दौरान आप आगे बढ़िए, आपको यहाँ पर धोखा होने का योग नहीं। अब यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं कि गुरु उच्च का होकर अपने मीन राशि को देखेगा, यानी कि आपके रोग शत्रु कर्ज स्थान को। यहाँ पर शनि महाराज पहले से ही विद्यमान है, तो गुरु की जब दृष्टि पड़ेगी तो अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है तो धीरे धीरे करके वो पैसा आपका निकल आएगा।
आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो किसी तरह का सफल नहीं होंगे। और अगर आपने किसी से कर्ज ले रखा है तो धीरे धीरे करके आप कर्ज को चुका देंगे। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 3 नवंबर 2026 को गुरु महाराज यहाँ से आपके लाभ घर यानी सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। अब जब गुरु सिंह लाभ घर में बैठेंगे तो अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हो तो आपको अपने व्यापार बिजनेस में अच्छा खासा लाभ होगा। आपके बच्चों का भी भाग्योदय होगा। आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई शिक्षा कर रहे हो, उनको उनके मुताबिक मनपसंद अंक से पास होने का योग है। साथ ही साथ आपके भाइयों का या बहन का उन्नति होगा। इस दौरान अगर वो नौकरी आदि कर रहे हो तो उनका प्रमोशन होगा। और अगर व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो व्यापार बिजनेस में भी उनके अच्छे लाभ होने का योग बन रहा है। गुरु चूंकि यहाँ पे बैठ के आपके सप्तम वैवाहिक जीवन सुख भाव को देखेंगे, तो जिन लोगों का तुला राशि के लोगों का शादी विवाह से संबंधित किसी कार्यवश विलंब हो रहा है, तो ये गुरु की दृष्टि पड़ते ही आप अगर कहीं शादी विवाह की बातचीत चलती है तो निश्चित तौर पे आपको वैवाहिक सुख प्राप्त होगा। आपको शादी विवाह से संबंधित कार्य में सफलता मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपने जीवन साथी का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। उनके स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपस में आप दोनों के बहुत अच्छे प्रेम प्रसंग बनेंगे। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि इस वर्ष लास्ट में यानी कि 5 दिसंबर 2026 को राहु अपने कुंभ राशि से मकर राशि में जाएगा। अब क्योंकि राहु हमेशा उल्टा चलता है तो राहु 11 नंबर से 10 नंबर में जाएगा। अब जब राहु आपके चतुर्थ घर में जाएगा तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मित्रों की किसी भी बात की आपको बेवजह चुगलखोरी नहीं करनी है। आपके मित्र आपको हंसी मजाक में कुछ अटपटी बातें भी बोल सकते हैं। आपको अपने क्रोध से बचना चाहिए और साथ ही साथ इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने पिता या घर के बड़े बुजुर्ग लोगों से की भी आलोचना नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर क्योंकि केतु भी आ जाएगा तो जब केतु भी दशा में रहेगा तो अचानक आपको अपने अधिकारियों से या अचानक ऐसी कोई शुभ समाचार मिलेगा जो आपको चमत्कृत कर देगा। जैसे आपका प्रमोशन हुआ या वेतन में वृद्धि हुआ, तो इस तरह से कुछ अचानक आपको लाभ होने का योग है। इस पर आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि अगर आप देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, दूरदराज की यात्रा करना चाहते हैं, निश्चित तौर पे आप यात्रा कीजिए। लेकिन आपको मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ कि वर्ष के प्रारंभ में जो आपका केंद्र खाली था, तो धन का जितना कम से कम आप व्यय करेंगे उतना आपकी यात्रा भी सफल होगी, कार्य भी सिद्ध होगा और आसानी से आपके कुछ पैसे बचत भी रह जाएंगे। तो राहु जब यहाँ बैठ के आपके 12वें घर को देखेगा तो ये खर्च को बढ़ाएगा और विशेषकर आप सरकारी अधिकारियों से टकराव से अगर बचेंगे तो यह वर्ष आपके लिए अत्युत्तम और भाग्यवर्धक रहने वाला है। इस वर्ष आपको माँ संतोषी की पूजा करनी चाहिए। गणेश भगवान की पूजा करना आपके लिए सबसे सरल और उत्तम रहेगा। साथ ही साथ आप अपने पास हो सके तो इस वर्ष आप एक कोपल की अंगूठी धारण करें, 3 से 5 कैरेट का चांदी में बनवा के, या अपने पास कोई सफेद रंग की रुमाल पेन कुछ भी सफेद रंग का अपने पास रखें और हो सके तो छोटी छोटी कन्याओं को कुछ मीठा व्यंजन आदि खिलाने से भी आपका मन अति प्रसन्न रहेगा। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को
तुला राशि के लोगों का वर्ष 2026 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल कुंडली की समीक्षा कराना है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं।